कृषि सिंचाई योजना में ये जुलाई 2015 में आरंभ हुई थी और इसमें 4 कंपोनेंट हैं। तो 2 कंपोनेंट जो है, एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और एक कंपोनेंट जो हर खेत को पानी है वो IPH डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। और एक कंपोनेंट और है इसमें, PMKSY वाटरशेड, वो SLNA RD डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। SLNA को अभी एक सर्कुलर आया है, नेक्स्ट ईयर से इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं वो अदर इंटरवेंशन है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, वह है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो अदर इंटरवेंशन में हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग के साथ उस जो वाटर वहाँ पर रुका होता है उस पानी को लिफ्ट करके पाइप के थ्रू किसानों के खेत तक पहुँचाया जाता है। ये मेन इस कंपोनेंट का यह है। दूसरा कंपोनेंट जो है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, वो माइक्रो इरिगेशन है। माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई योजना, उसमें फार्मर को सब्सिडी 50% सब्सिडी दी जाती है फॉर सेटिंग अप ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो हर साल इसमें अबाउट 20 करोड़ की फंड्स हमारे पास आते हैं, जिसमें 60% जो है वो हॉर्टिकल्चर का शेयर होता है और 40% एग्रीकल्चर का शेयर होता है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक हम लोग अबाउट 70,000 क्यूबिक मीटर के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। हम लोग पानी इकट्ठा कर करके उस पानी को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और इसमें जो सिस्टम्स हैं कि इसमें हमने पहले DIP और SIP बनाए। DIP में डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाए, और उसके बाद स्टेट का एक इरिगेशन प्लान बना। उस इरिगेशन प्लान को भारत सरकार द्वारा, और यहाँ पर SLSC है, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी महोदय करते हैं, उनके थ्रू पास करके भारत सरकार को भेजी गई थी। उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट के अनुसार हम लोग हर साल एक प्रपोजल जो भारत सरकार को भेजते हैं, और वो अप्रूव करके उसके ऊपर फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलीज करती है। दूसरा प्रोग्राम जो मैं यहाँ डील करता हूँ वो है PM कुसुम। PM कुसुम का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम में भी 3 कंपोनेंट हैं। तो एक कंपोनेंट B जो है, जिसके अंतर्गत सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, उस सोलर पंप की स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है। ओवरऑल इसको हिम ऊर्जा कोऑर्डिनेट करता है। इसमें भारत सरकार ने 6 कंपनियां पैनल कर रखी हैं, उनके ही थ्रू हम लोग काम करवाएंगे जो भी स्टेट में हो गया। अभी स्कीम का 23 को PM द्वारा इनॉग्रेशन की जा रही है, और हमारे CM साहब भी उस दिन इसको इनॉग्रेशन करेंगे। तो अभी हिमाचल से एक फार्मर सेलेक्ट किया गया है, मिस्टर चंदन सिंह हैं, वो इंदौरा एरिया से हैं, जिनके इधर सिस्टम लग गया है, और वो सोलर पंप 5 हॉर्स पावर का लग गया है, और जल्दी उसका इंट्रैक्शन प्रधानमंत्री से होने जा रही है। और कुछ प्रोग्राम जिनको हम वर्क ऑर्डर देंगे वो CM साहब यहाँ पीटरहॉफ में 23 को प्रोग्राम रखा है, उसमें हम कुछ फार्मर को पंप लगाने, सोलर पंप लगाने हेतु वर्क ऑर्डर देंगे, और उसमें कुछ हम फार्मर्स को यहाँ पर बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें जो है किसानों को फार्मर के हित में है, और इसमें फार्मर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो प्रदेश में खरीफ 2016 मौसम से लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान मक्की व धान की फसलों तथा रबी में गेहूं और जौ की फसलों को शामिल किया गया है। जोखिम की विभिन्न अवस्थाओं जैसे बाधित बुआई, कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान तथा स्थानीय आपदाओं, बुआई, कटाई आदि के निवारण का इस नई योजना में सम्मिलित किया गया है।
पहले ये योजना जो थी वो ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी तथा गैर ऋणी किसानों के लिए ये ऐच्छिक थी, परंतु अब खरीफ 2020 से मौसम से ये योजना जो है वो ऋणी किसानों तथा गैर ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक कर दी गई है। वो उन पर निर्भर करता है वो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ये योजना खरीफ मौसम के दौरान राज्य के 10 जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति के अतिरिक्त मक्की व धान की फसलों के लिए लागू की जा रही है, जबकि रबी मौसम के दौरान गेहूं के 11 जिलों लाहौल स्पीति को छोड़ करके तथा जौ के लिए बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना व लाहौल स्पीति के 4 जिलों को छोड़ करके 8 जिलों में जो है वो लागू की गई है। इसमें बीमा कंपनियां तहसील व उप तहसील स्तर पर तथा क्षतिपूर्ति स्तर खरीफ तथा रबी में 90% स्तर पर हैं। कृषकों को खरीफ मौसम के दौरान अनाज की फसलों जैसे मक्की और धान के ऊपर जो है वो 2% जो है वो प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है, और रबी सीजन के लिए जो है वो गेहूं और जौ के ऊपर जो है वो 1.5% जो है वो किसानों को देना पड़ता है। इसके ज़्यादा जो प्रीमियम होता है वो 5 पर वो जो है वो आधा परसेंट जो है मतलब 50% जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम की राशि जो है वो भी दी जाती है, और ये जो है कंपनियों द्वारा जो है वो इसको जो है असेसमेंट किया जाता है। इसके लिए जो है वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं, और उसमें जो है वो ई डाटा जो है वो देखा जाता है। इसके लिए जो है वो 7 सालों में से जो 5 साल जो बेस्ट जो होते हैं उनमें वो एवरेज उसका जो डाटा निकाल करके जो करंट में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं उनके साथ जो है उनको कंपैरिजन करते हैं, और यदि जो इस साल जो करंट सीजन में जो वो कम रह जाए तो इसका मतलब होता है कि किसान को फार्मर को लॉस हुआ है। इस आधार पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है उनको क्लेम देती हैं, असेसमेंट करती है। इसके साथ जो है एक और नवीनीकरण मौसम आधारित योजना जो है वो फसल योजना चली हुई है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है। तो ये योजना जो है ये सब्जियों के लिए जो है ये योजना है। इसके तहत जो है जोखिम कवर करने के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में आलू, टमाटर, मटर, फूल गोभी व बंद गोभी को शामिल किया गया है, तो रबी मौसम में आलू, टमाटर, शिमला मिर्च व लहसुन की फसलों को इसमें शामिल किया गया है। ये योजना जो है किसानों को मौसम की घटनाओं जैसे वर्षा, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, तूफान, सूखे आदि से बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि खरीफ और रबी मौसम के दौरान फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पहले ये योजना जो थी वो ऋणी किसानों के लिए जो थी वो अनिवार्य थी तथा गैर ऋणी किसानों थी वो ऐच्छिक थी, परंतु अब खरीफ 2020 में जो है ये योजना जो है वो ऋणी किसानों तथा गैर ऋणी किसानों दोनों के लिए जो है ऐच्छिक कर दी गई है, वॉलंटरी है। यदि वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते तो नहीं लेना चाहते हैं। अब नवीनीकरण मौसम आधारित के लिए जो है वो फार्मर प्रीमियम जो है वो 5% दिया जाता है। 5% जो अपना फार्मर बीमा करवाएगा उसका 5% जो है वो फार्मर देगा, और यदि उसके ज़्यादा जो होगा, यदि इंश्योरेंस कंपनियों ने जो है वो ज़्यादा क्लेम जो है मतलब इस प्रीमियम रेट रखे होते हैं तो उसका जो है वो 50% जो स्टेट और सेंटर केंद्रीय और राज्य सरकार देती है। इसमें से मुख्य एग्रीकल्चर की जो स्कीमें हैं उसके बारे में मैं विवरण से किसानों को अवगत कराना चाहूँगा। पहली जो योजना है फर्टिलाइज़र इजीली अवेलेबल, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने पहली मार्च 2018 से डीबीटी इन फर्टिलाइज़र लागू किया है। ये जो स्कीम है इस योजना के अंतर्गत अब जितने भी किसानों को जो खाद आवंटित की जाती है उसकी जो एक्नॉलेजमेंट जो पॉश मशीनें डिवाइसेस इशू किए हैं रिटेल पॉइंट्स पे, उसके उपरांत जितने भी निर्माता हैं उन खादों के उनको ये भारत सरकार द्वारा न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी अवेलेबल कराई जाती है। ये जो स्कीम है ये काफ़ी लाभदायक रही है और इससे जो किसानों को खादों की आपूर्ति है वो काफ़ी सुविधाजनक हो गई है, और ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग इसमें भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय से हो रही है।
जब भी किसान खाद लेता है उसी समय आधार इनेबल्ड जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन पोर्टल डीबीटी इन फर्टिलाइज़र, उसमें ये एक्नॉलेज हो जाती है। इस योजना में जो भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छा जो प्रयास किया गया, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया में, क्योंकि यूरिया का जो खपत है वो सारे प्रदेश, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की खपत में यूरिया का काफ़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। यूरिया किसानों द्वारा भी यूज़ किया जाता है, उसके अलावा इसको जो इंडस्ट्री में भी बाई प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। नीम कोटेड करने से पहले बात जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़र्स है यूरिया के, वो सब्सिडाइज्ड यूरिया भी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन भारत सरकार की जब से नीम कोटेड यूरिया हुआ है तब से किसानों को इसकी सुविधा बहुत सुनिश्चित की गई है, उपलब्धता। और इससे जो है भारत सरकार जितने भी हमारे निर्माता हैं यूरिया खाद के, वो अब जो है नीम कोटेड यूरिया ही का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों को अब नीम कोटेड यूरिया ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे जो दूसरा लाभदायक जो पहलू है वो यूरिया की जो नीम कोटिंग करने से वो स्लो रिलीज हुआ, धीरे धीरे जो है वो मिट्टी में पौधों को उपलब्धता होती है और उससे वो फसलों को जो तत्व है, आवश्यक तत्व, वो धीरे धीरे रिलीज होके उसका जो लीचिंग लॉसेज है वो कम हो रहे हैं। और इसमें जो प्लांट का अपटेक बढ़ा है नीम कोटेड यूरिया से। हमारी जो भारत सरकार की जो तीसरी प्रायोजित योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड में इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 19 फरवरी 2015 को लागू किया था। और उस योजना, इस समय ये योजना इसलिए लागू की गई थी कि सारे भारतवर्ष में सभी लेबोरेटरियों, वैज्ञानिकों और कृषि के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा कार्ड तैयार किया जाए जो सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाए और उनको पता लगे कि कौन सी फसल उगानी है और उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। इस योजना में 2 साइकिल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो साइकिल था हिमाचल प्रदेश में, उसमें लगभग 70,000 रुपये कार्ड का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस योजना को लागू करने में भारत सरकार के जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये पहले जो है ये कंपोजिट सैंपल लिया जाता था और 10 हेक्टेयर का उसमें एरिया रखा गया था। प्रदेश सरकार ने उसको भी कम कराया है, रेनफेड के लिए 5 हेक्टेयर और इरीगेटेड के लिए 1 हेक्टेयर करवा दिया है प्रदेश सरकार के प्रयासों से, ताकि किसान को अपने खेत, क्योंकि इसमें खेत में भिन्नता होती है, मिट्टी के प्रकार में भी भिन्नता होती है, इसलिए फसलों को उगाने के लिए सही तत्वों की जो मात्रा चाहिए उसका सही आकलन होना बहुत ज़रूरी है। पहले जो साइकिल चला हमारा 15-16, 16-17 में, उसमें हमने 70,000 प्रदेश में जो है 70,000 सॉइल हेल्थ कार्ड के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 1,10,000 सॉइल सैंपल ड्रॉ किए गए और उसमें लगभग हमारे 4.5 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए गए। पहले जो साइकिल में 3,85,000 का टारगेट था, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। दूसरा जो साइकिल इस योजना का चला वो 17-18-19 में चला। दूसरे साइकिल में सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमने जितने भी हमारे प्रदेश में 9,61,000 किसान हैं उनको सभी को इसमें कवर करना है। और इस योजना में दूसरे साइकिल में प्रदेश में जो सैंपल लिए गए हैं उसके अंतर्गत लगभग 11 लाख कार्ड जो है दूसरे साइकिल में जारी किए गए हैं और कुल मिलाकर हमारे 15 लाख फार्मर जो है सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल में जिनको कार्ड इशू किए हैं वो अवेलेबल है। दोनों जो साइकिल सॉइल हेल्थ कार्ड के चले उसकी समीक्षा भारत सरकार के लेवल पे भी की गई और प्रदेशों से भी इसके विचार एकत्रित करने के उपरांत इस योजना को 20-21 में 19-20 में थोड़ा रूपांतरित किया गया। उसमें जो है हम लोगों ने भी सजेशन भेजे, क्योंकि जो हमारा किसान है वो चाहता है कि मुझे कंपोजिट सैम्पलिंग के बजाय इंडिविजुअल सैम्पलिंग जो की जाए, ताकि उसके पास अगर 4 खेत है तो 4 खेत की वो सैम्पलिंग करे, उसे अलग अलग खेत के
तत्वों की जो है उपलब्धता प्राप्त हो, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट 19-20 में लाया गया, जो लागू किया गया। उसमें लगभग 150 मॉडल विलेज हिमाचल में सेलेक्ट किए हैं और उसमें लगभग 1 लाख कार्ड जो है प्रदेश सरकार में न्यू मॉडल जो स्कीम लागू की उसमें जारी किए हैं। इस वर्ष क्योंकि कोविड महामारी की वजह से ये कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया, फील्ड लेवल पे फार्मर कांटेक्ट कम हुआ है, तो इस वर्ष इस योजना में क्योंकि ट्रेनिंग अब इसमें 2 पार्ट बचे हैं, फार्मर ट्रेनिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन लगाने हैं, वो प्रोग्राम जारी है, इस साल उसको चला रहे हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि कोविड की वजह से किसानों तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो लेकिन इंडिविजुअल हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोग्राम है वो हमने को-एड फील्ड में कर दी है कि किसान मेलों को अभी थोड़ा सा रोक के, क्योंकि उसमें सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने गो-एड कर दिया है फील्ड में। किसानों के खेतों में न्यूट्रेंट बेस्ड जो उनका सॉइल टेस्ट बेस्ड का डाटा है उसके आधार पर जो है वो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन लगाएं, और ताकि किसानों को इसमें उनका फसल का उचित उत्पादन प्राप्त हो सके और उनके जो एक्सेस यूज़ है वो उसको भी रोका जा सके, फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स का, और जितने उन्हें पर्याप्त मात्रा में तत्व चाहिए उस प्रकार की खादें वो प्रयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाए, और क्वालिटी की तरफ भी किसान जो है वो जा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन की बात भी चल रही है। सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है उससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं, और सपोर्ट प्राइस से किसानों को भी फ़ायदा हुआ है और मंडियों में भी इस सपोर्ट प्राइस को इंश्योर किया गया है। हमारे प्रदेश में इस बार लगभग 50,000 कुंटल जो है वो सेंट्रल पूल में FCI के थ्रू जो है हमारे सपोर्ट प्राइस से हमने वीट जो है 5 केंद्र इस बार चालू करा के उसको संचालित कराया गया है, और उसमें जो हमारे पौंटा, ऊना, नालागढ़ के क्षेत्र के जो किसान हैं वो बहुत लाभान्वित हुए हैं, और उनको जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है सपोर्ट प्राइस उसके आधार पर उनको फसलों के दाम मिले हैं। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की जो योजना है ये भारत सरकार ने अब एक अलग से एक नई स्कीम चलाई है। इसमें नाबार्ड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 70 के करीब FPOs बने हैं, लेकिन अब जो इस योजना में जो FPO बनने हैं वो क्लस्टर बनेगा पूरा, और वो जो क्लस्टर बनेगा उसका जो क्वालिटी प्रोडक्शंस है उसमें क्वालिटी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लेवल तक जो है उसमें फैसिलिटेट करने का ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में इस योजना में 12 जिलों के लिए 12 FPOs का एक टारगेट दिया है। शिमला जिला में भी हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। शिमला में हम एक वेजिटेबल क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी हो चुकी है, और उसमें किसानों को ये FPO तैयार करके उसको रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रगति पर है। FPOs के बनने से एक तो फार्मर्स के लिए सुविधा होगी, और दूसरे इससे जो प्रोडक्ट है हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आएंगे, और उसमें मार्केटिंग और एक्सपोर्ट लेवल तक की सुविधाएं उपलब्ध होगी। नाबार्ड इसको देख रहा है, नाबार्ड के साथ हमारा सारा लाइजेंस चला है। ये कार्यक्रम भी किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, और इसमें फार्मरों को एक समूह में काम करने का भी इसमें सुविधा है, और फार्मर ग्रुप में काम करके अपने क्षेत्र में जो है कृषि के विकास में, कृषि और उद्यानिकी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।